सलाम नमस्ते। मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। संभल अंत नहीं है। जो कुछ संभल में हुआ वह हर दौर में होता रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, पुलिस और प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहता है जैसा संभल में हुआ। 80-90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान खूरेज दंगे हुए। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुंबई, भागलपुर, गुजरात और न जाने कितने शहरों में दंगे हुए। कमोबेश ऐसा ही होता रहा है जैसा संभल में हुआ है। कुछ संगठन उकसाते हैं, भीड़ जमा होती है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस सीधे फायरिंग करती है, लाशें गिरती हैं, किसके कितने मरे इस पर बहस होती है। पैटर्न वही पुराना है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग की जाती है, पैरों में गोली मारी जाती है, लेकिन कई मामलों में और अक्सर गोली सीधे सीधे या सीने पर मारी जाती है। उसके बाद शुरू होता है गिरफ्तारियों का सिलसिला। जैसा आज हो रहा है ऐसा ही अतीत में होता रहा है। बेगुनाह लोग जेलों में ठूस दिए जाते हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। शिवरात्रि के अवसर पर हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद के परिसर में बने एक कुएं के पास पूजा करने के प्रयास भी कई बार किए गए हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह पहली बार है जब इस मस्जिद को लेकर अदालत में कोई बात दायर हुआ है। मस्जिद प्रबंधन समिति के मुताबिक यह स्थान धार्मिक सौहार्द का प्रतीक रहा है और यहाँ पहले कभी इस प्रकार का कानूनी विवाद नहीं हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद के मामलों की कहानी में कई समानताएं हैं। दोनों मामलों में विपक्ष हिंदू पक्ष की पैरवी अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं, जिनका आरएसएस और बीजेपी से पुराना नाता है। संभल में गलती मुसलमानों की भी है। अदालत ने आनन फानन में मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, ये सही है। ये आदेश मस्जिद ढहाने के लिए नहीं था। रूटीन सर्वे होता, सर्वे वाले वापस चले जाते। एक बार सर्वे करके चले भी गए थे। दूसरी बार 23 नवंबर को सर्वे करने वालों के साथ जिस तरह भीड़ धार्मिक उत्तेजक नारे लगाती दिख रही है, उसे पुलिस ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, यह बड़ा सवाल है। धार्मिक नारे लगाने वाले भी क्या सरकारी लोग थे? अगर हाँ, तो धार्मिक नारे क्यों लगा रहे थे? कौन थे ये लोग? क्या इसकी भी जांच होगी? क्या सर्वे का काम इतना ज़रूरी था और महत्वपूर्ण था कि रविवार की छुट्टी के दिन भी किया जाना ज़रूरी था, वो भी सवेरे 6 बजे? सर्वे वालों के साथ जाने वालों का अंदाज ऐसा था जैसे कहीं चढ़ाई करने जा रहे हों। शायद इसीलिए माहौल तनावपूर्ण हुआ और लोग मस्जिद के पास जमा हो गए। अगर सर्वे शांतिपूर्वक हो जाता तो माहौल गर्म नहीं होता और वह सब कुछ नहीं होता जो कुछ हुआ है। अब संभल पुलिस जो तथ्य रख रही है, जो कह रही है, सबूत के तौर पर जो कुछ दिखा रही है, उस पर यकीन कैसे किया जाए? कुछ भी कह दो, छुरी काटे दिखा दो, कोई भी गोली बता दो, गोदी मीडिया जिसका तस बता देगा, लोग विश्वास कर लेंगे। ये सब देखने सुनने की तो अब आदत हो गई है। न जाने कब से सुनते आ रहे हैं, बरसों से यही एक पैटर्न चल रहा है, यही सब कुछ होता रहा है। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि एक वकील संभल की मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका लगा डालता है, अदालत तुरंत सर्वे का आदेश दे देती है। एक बार सर्वे हो भी जाता है, दूसरे पक्ष को न कुछ बताया जाता है न सुना जाता है। दोबारा फिर रविवार की सुबह 6 बजे सर्वे टीम धार्मिक लगाने वालों के साथ कूच करती है। भीड़ के चलने का अंदाज ऐसा है जैसे आज ही अंतिम फैसला कर लेंगे। दूसरा पक्ष उत्तेजित हो जाता है, भीड़ बढ़ जाती है, नारेबाजी होती है। फिर वही होता है जो आज तक होता रहा है, लाशें गिरती हैं। इसलिए कहता हूँ, सड़कों पर विरोध करने नहीं आए, उनका काम आसान न करें। कोई और विरोध प्रदर्शन करेगा तो गोली नहीं चलेगी। पिछले दिनों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या गोली चली? सरकार को झुकना पड़ा। किसान 1 साल तक धरना देते रहे, क्या गोली चली? सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। CAA और NRC को लेकर विरोध किया गया, क्या हुआ? गोली चली, लोग मरे, घर टूटे, रासुका लगी। वोट देने जाओगे, पिस्टल तान दी जाएगी। मीरापुर में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए। लोकतंत्र बचाने का बोझ सर पर क्यों लादे फिर रहे हो? अपने घर बैठो और तमाशा देखो। संभल जैसे हालात न हों, किसी पूजा स्थल पर कोई अपना दावा न करे, इसके लिए 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून पारित हुआ। इसे स्पेशल प्रोविज़न के तहत बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में जिस भी धर्म का जो पूजा स्थल था, उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता था। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी
कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए दलील दी गई थी कि ये मामला ब्रिटिश शासनकाल से कोर्ट में था, इसलिए राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले में यह कानून आड़े नहीं आ सकता। यह कानून 1990 के दशक में तब लाया गया था जब देश भर में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। अयोध्या के अलावा वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष अपना दावा जता रहे थे। क्योंकि अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पहले से ही कोर्ट में था, इसलिए 1991 के कानून में इसे छूट दी गई और इसकी जगह पर सांप्रदायिक सद्भाव खराब न हो, इसलिए यह कानून बना दिया गया। इस कानून में 15 अगस्त 1947 की डेट कट ऑफ के तौर पर तय कर दी गई थी। इस कानून का भी मजाक बना दिया गया। अयोध्या विवाद पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी कि पुराने विवादों को उठाने और नए संघर्षों को जन्म देने के लिए इतिहास की परतों को खोलना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट जा पहुंचा है। अब संभल की शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर विवाद खड़ा कर दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि पुराने विवादों को उठाने और नए संघर्षों को जन्म देने के लिए इतिहास की परतों को खोलना ठीक नहीं है, तो ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कैसे खुल गया? संभल की मस्जिद पर विवाद कैसे पैदा किया गया? क्या 1991 का पूजा स्थल कानून सिर्फ कागजी है? क्या उसमें भी छेद तलाश लिया गया है? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो संभल जैसे विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। अगर पूजा स्थल अधिनियम को अदालतों द्वारा बरकरार नहीं रखा जाता है तो संभल जैसे न जाने कितने मामले भविष्य में दिखेंगे। ये मामले देश में अंतहीन सांप्रदायिक संघर्ष को पैदा कर सकते हैं। उपासना स्थल को बेअसर करके देश को अंधी सुरंग में धकेल दिया गया है। अब न जाने कितने संभल बनेंगे। उम्मीद है न्यायपालिका ऐसा नहीं चाहती होगी। एक गुजारिश है, संभल की खबरों के लिए गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखें, गोदी अखबार न पढ़ें। इसमें कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का पक्ष बताया जाएगा। पूरा गोदी मीडिया एक पक्ष को खलनायक बता रहा है। गोदी मीडिया निष्पक्ष नहीं है, वे आग में घी डालने का काम कर रहा है और करेगा। आग लगाने की जो शुरुआत ज्ञानव्यापी मथुरा की शाही मस्जिद और ईदगाह और संभल से शुरू हुई थी, वे अजमेर तक पहुंच चुकी है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने के दावे के बाद बुधवार को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वादी विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। बुधवार को भी अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने बात को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करने का फैसला किया है। वादी विष्णु गुप्ता की ओर से हरदयाल शारदा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की गई थी। हालांकि न्यायाधीश प्रीत सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई। अभी देखना है कि कितनी मस्जिदों और दरगाहों पर दावा पेश किया जाता है और माहौल को जहरीला किया जाता है। माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठन कह चुके हैं कि हमें 3500 मस्जिद और दरगाह हैं जो मंदिर थे। दावा तो ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार पर भी किया जाता है। क्या इन पर भी वाद स्वीकार करेगा न्यायालय, अदालत? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दूर दूर नहीं जब ये देश सांप्रदायिकता की आग में जलेगा। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। सलाम, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया।